सभी को राधे राधे दोस्तों। ब्रिज की गोपियों का जो प्रेम, जो भाव भगवान श्री कृष्ण के लिए था, उसकी तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बहुत बड़े बड़े संत महात्मा भी वो रहस्य नहीं जान सकते। पर बहुत से संत महात्माओं के मुख से एक कथा मैंने सुनी है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक बार की बात है कि एक गोपी जो है वो यमुना किनारे बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से मन बोल रही थी कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि कान्हा मुझे याद ही ना रहे, मुझे कान्हा की याद ना आए, मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। वहीं से नारद जी जा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हे गोपी, ये तुम क्या मांग रही हो? बड़े बड़े संत महात्मा जो ये जीवन से, सारे मोह माया से छुटकारा पाकर सिर्फ कृष्ण जी को पाना चाहते हैं, और तुम कह रही हो कि कृष्ण तुम्हें याद ही ना रहे। गोपी जो है बताती हैं नारद जी को कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। नारद जी पूछते हैं कि क्या हुआ? तो गोपी बताती हैं कि अब कल की ही बात है, मेरी सास ने मुझसे कहा कि जाके गैया का दूध निकाल दो। मैं दूध निकालने गई तो वहीं पे कान्हा मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और मुझसे कहता है कि मुझको दूध पीना है। मैंने जब बाल्टी से उसको दूध पिलाने के लिए बाल्टी को पलटा तो सारा दूध जो है वो ज़मीन में गिर गया। वहाँ पर जो है सास आई और वो बोलती है कि ये क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं, कान्हा को। जब मैंने पलट के देखा तो कान्हा वहाँ थे ही नहीं। वहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। उसके बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, जाओ खाना बना दो। जब मैं खाना बनाने के लिए गई तो वहाँ पर भी आके मेरे बगल में बैठ गया। उससे बतियाने के चक्कर में मेरा पूरा खाना जो है वहाँ पर चूल्हे पे जल गया। सास ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। गुस्से में मुझसे बोली कि जाके पानी लेकर आओ यमुना जी से। मैं पानी लेने आई, मटकी लेके, और यहाँ पर जब मैं पानी लेकर जा रही थी तो ठुमक ठुमक कर आया कान्हा और उसने मेरी मटकी फोड़ दी। और जब मैं पीछे पलट के देख रही हूँ तो हंसता है और हंस के गायब हो जाता है। अब तुम ही बताओ, हर जगह हर समय वो मुझे दिखाई देता है। मेरा काम करना दूभर हो गया है, मैं परेशान हो गई हूँ। वहीं पर जो है नारद जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि धन्य है ये भाव, ऐसा भाव सिर्फ एक गोपी में ही आ सकता है। संसार में तो हमें सिर्फ माया दिखाई देती है, पर ये ब्रिज की गोपियों का प्रताप है, ये ब्रिज की गोपियों का भाव है, जहाँ पर उन्हें अपने इस गृहस्थ में भी अपना पूरी दिनचर्या करते हुए, पूरा काम करते हुए भी सिर्फ वो कृष्ण को याद करती हैं, जहाँ पर उन्हें पल पल कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसा भाव जिसके बारे में बड़े बड़े महात्मा भी निशब्द हैं, जिनके पास शब्द नहीं है कि उस भाव को प्रकट कर सकें। हमें भगवान से अपने प्रार्थना करनी चाहिए कि वही गोपी भाव का अगर एक अंश भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाए। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है उन गोपियों को जो ऐसी भक्ति में रहती थी भगवान श्री कृष्ण के।